डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने लास्ट टाइम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि मैटर जो है उसको केमिकली कैसे क्लासिफाई किया है। तो उसमें हमने देखा था प्योर सबस्टांस और इम्प्योर सबस्टांसेस के बारे में, ठीक है। तो उसमें हमने मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट सब के बारे में हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन जो है ये क्या होता है, आप बोलोगे सॉल्यूशन जो है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टांसेस आते हैं। तो देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जहां पे पार्टिकल जो होते हैं यूनिफॉर्मली, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सारे पार्टिकल्स एक जैसे होंगे। होमोजीनियस, होमो का मतलब सेम और जीनियस का मतलब कंपोजिशन। तो सॉल्यूशन जो है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टांस जुड़ते हैं, ठीक है, या मिलते हैं। तो एग्जांपल अगर हम होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करें तो देखो जैसे हमारे पास ये है सॉल्यूशन, हमने क्या लिया, हमने यहां पे वाटर लिया और वाटर में हमने क्या डिसॉल्व किया, सॉल्ट, ठीक है। हमने वाटर में क्या किया, सॉल्ट को डिसॉल्व किया, तो हमारे पास क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है हमारे पास ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें शुगर सॉल्यूशन की तो शुगर देखो हमारे पास क्या है, जब हम वाटर लेंगे, वाटर में क्या डिसॉल्व करेंगे, शुगर को डिसॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपका क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन जो होता है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो होता है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट इज सॉल्वेंट एंड सेकंड इज सॉल्यूट। अब देखो जो चीज आपके पास लार्ज क्वांटिटी में होती है, ठीक है, सॉल्यूशन में जो चीज सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होती है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। देखो जैसे हमने एग्जांपल यही लिया, हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा क्या था, वाटर, तो इसका मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर, डिसॉल्विंग फेज, ठीक है। ऐसी चीज जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रही है, ऐसी चीज जिसमें हम किसी चीज को ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सिंपल सा आप याद रखो कि सॉल्यूशन में जो ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो देखो मैंने यहां पे ये चीज लिखी, द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, ठीक है। ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो किसी दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, या आप इसको बोलते हैं डिसॉल्विंग फेज। इसी तरह अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है, सॉल्यूट, तो ये डिसॉल्व्ड फेज होता है। डिसॉल्व्ड फेज मतलब वो चीज जो डिसॉल्व हो रही है, वो चीज जो घुल रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। या आप बोलोगे ऐसी चीज जो सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती है, ऐसी चीज जो सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है, या डिसॉल्व्ड फेज बोलते हैं। तो देखो द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो देखो जो चीज सॉल्वेंट में ऐड होती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अब बात आती है हमारे पास कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो देखो क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, कंपोनेंट हमारे पास सॉल्यूशन के पता चल गया आपको। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कि हमारे पास सॉल्यूशन। अब देखो सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमारे पास तो यहीं से बन रही है, पहली डेफिनेशन से हमारे पास प्रॉपर्टीज बन रही है कि हमारे पास सॉल्यूशन जो होता है ये क्या है, हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है। मतलब
यहां से समझना कि होमोजीनियस मिक्सचर मतलब इसमें जो सल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों बिल्कुल एक जैसे है, हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम उनको अलग नहीं कर सकते, देखने मतलब नेक्ड आइज के साथ हम उनको अलग नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि ये सल्यूट है या सॉल्वेंट है। दूसरी प्रॉपर्टीज हमारे पास देखना कि इसमें जो चीज आप ऐड कर रहे हो उसका साइज जो है वो होता है 1 नैनोमीटर या इससे भी कम बोल सकते हो आप। तो आप बोलोगे जो सल्यूट आप इस सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हो, या आप बोले जो चीज हम सॉल्यूशन बनाने के लिए ऐड कर रहे हैं वाटर में या किसी सॉल्वेंट में, तो उसका साइज कितना होता है 1 नैनोमीटर या इससे भी हम बोल सकते हैं नीचे होगा। तीसरी प्रॉपर्टीज देखें हम, तो इसमें जो पार्टिकल हम ऐड कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टेबल होते हैं। स्टेबल से क्या समझते हो, यहां पे मैंने देखो ये दिखाया आपको, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास और इसके बीच में सल्यूट पार्टिकल्स हैं जो इसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, जिन्हें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं नेक्ड आइज के साथ नहीं बोल सकते हो कि ये सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब बिल्कुल एक जैसा। इसी तरह फोर्थ पार्टी प्रॉपर्टीज देखें हम, तो अगर हम इस सॉल्यूशन में से लाइट को पास करेंगे तो लाइट कभी स्कैटर्ड नहीं होगी, ये टिंडॉल इफेक्ट जो है उसे शो नहीं करेंगी। ये जो है लाइट डज नॉट स्कैटर, या लाइट नहीं स्कैटर, इज नॉट स्कैटर्ड, लाइट जो है वो स्कैटर्ड इसमें से नहीं होती, ठीक है। तो याद रखना, इसलिए देखो यहां पर प्रॉपर्टीज से आपको पता चल गया कि प्रॉपर्टीज क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, पार्टिकल सारे स्टेबल हैं, हम देख नहीं पा सकते उसको, मतलब सल्यूट को हम अपनी नेक्ड आइज के साथ नहीं देख सकते। तो इसलिए कभी कभी किसी किसी कंडीशन में इस सॉल्यूशन को आप ऐसे भी लिखते हो ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, क्या लिखते हैं हम इसको, ट्रू सॉल्यूशन। तो देखो ये हमारे पास सॉल्यूशन के बारे में था। नेक्स्ट हम देखेंगे सस्पेंशन क्या होता है, उसके बाद हमारे पास कोलाइडर सॉल्यूशन क्या है, ठीक है।